आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है। बायोलॉजी वाले भी इसको देख सकते हैं, मैथ वाले भी देख सकते हैं। और मैथ में आप 11th क्लास में हो, 12th में हो, बीएससी में हो, बीएससी के किसी भी सेमेस्टर में हो, आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ आपको मैं ऐसी बताने वाला हूँ। जैसे कि समाकलन होता है, जब x की पावर n का हम समाकलन करते हैं तो ये c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है बायोलॉजी वालों के लिए? जब हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त करते हैं, तब हम उसमें एक इंटीग्रेशन नियतांक, समाकलन नियतांक जोड़ते हैं। क्यों जोड़ा जाता है आखिर ये? और बेसिक चीज आपको बताने वाला हूं, फिर समाकलन स्टार्ट होगा। आपको पहली चीज मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक समाकलन के सूत्र अभी तक डाउनलोड नहीं किए, ये तो मैंने 2-4 इंपोर्टेंट सूत्र लिख दिए हैं ताकि मैं बेसिक चीज समझा सकूं। बाकी मैं आपको बता दूं कि समाकलन के सारे इंपोर्टेंट सूत्र मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। फिलहाल देखिए, समाकलन से पहले थोड़ा सा अवकलन पर आओ। जैसे मैं कह रहा हूं ये x की पावर कुछ भी है, मैंने मान ली n, और इस d का मतलब क्या है? d जिसके आगे लग जाए तो उसका मतलब क्या है? परिवर्तन। सीधी बात है, परिवर्तन। इस x की पावर n में परिवर्तन निकालना चाह रहा हूं मैं, किसके सापेक्ष? d के साथ, x के सापेक्ष। किसके? x के सापेक्ष। इसको बोलेंगे हम अवकलन। d/dx जिसके आगे लग गया वो अवकलन। तो ये क्या है? अवकलन। यानी किसी भी राशि का, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष हम सूक्ष्म परिवर्तन ज्ञात करें तो उस क्रिया को हम बोलते हैं क्या? अवकलन, सिंपल भाषा में। और बाकी इसके ऊपर अलग अवकलन समाकलन की परिभाषा के लिए तो अलग तेरा टाइम पड़ा है, उसे करा देंगे। फिलहाल इतना समझ लें। इसका सूत्र होता है, अब मैं इसका बोल रहा हूँ कि इस x के सापेक्ष अवकलन का सूत्र होता है n x की पावर n-1। ठीक है। जैसे मैं आपके कहा कि x की पावर 5 है और इसका मैं अवकलन निकालूं x के सापेक्ष, तो क्या सूत्र हो जाएगा? n यहाँ पर आ जाएगा, x की पावर n-1, n की जगह पे 5 है तो 5 - 1 तो क्या आ जाएगा? x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इस अवकलन की विलोम क्रिया, यानी कि अवकलन की उल्टी क्रिया बोले तो इसके अवकलन के उल्टी चीज को क्या बोलेंगे? प्रति अवकलन। तो प्रति अवकलन ज्ञात करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? समाकलन। मतलब क्या है कि ये अवकलन आपका हो चुका है, या कोई भी फंक्शन है x की पावर 4, अब इसका हम क्या करें? प्रति अवकलन निकालें। प्रति अवकलन का मतलब क्या है कि जैसे ये है, ये x की पावर 5 का अवकलन हुआ, अब इसका हम प्रति अवकलन, मतलब ये वो फंक्शन निकालें जिसका ये अवकलन है, उस क्रिया को बोला जाता है समाकलन। समझ में आ गई बात? प्रति अवकलन यानी कि अवकलन की विपरीत क्रिया को, अवकलन की विपरीत क्रिया। ठीक चलिएगा। तो अब जैसे कि हमारे पास ये 5x की पावर 4 आया, तो अब आपको ये चीज पता ही है। और पहली चीज यहाँ पे देखिए, इसका ये सूत्र एक पहला समाकलन का सूत्र होता है x की पावर n का, यदि हम समाकलन करते हैं तो उसका सूत्र होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c। कोई भी एक कांस्टेंट सदैव जोड़ा जाता है। सदैव कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है, इसका भी कारण मैं आपको बता दूं। पहले समझिए, पहले कारण समझिए। पहले आपको नॉर्मली मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि मैं इसका समाकलन करना चाह रहा हूं, 5x की पावर 4 का समाकलन करना चाह रहा हूं, तो ऐसे बोलूंगा, इसका मतलब x के सापेक्ष समाकलन। ये x के सापेक्ष सूक्ष्म परिवर्तन निकाला है तो मैं x के सापेक्ष समाकलन निकालूं। ये 5 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इस तरीके से, इसका करेंगे। अब ये ठीक है, आप देख लीजिए, x की पावर n यानी x की पावर 4 है, तो ये सूत्र क्या है? x की पावर 4 + 1/4 + 1, यानी x की पावर n+1/n+1 ये हो जाएगा, और प्लस c। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिएगा, 5 गुणा x की पावर 5/5, और ये 5 से 5 कट गया, प्लस c लगा देंगे तो x की पावर 5 + c ये आ जाएगा। ये आ गया। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो x की पावर 5 का अवकलन किया था तो ये आया, लेकिन जब हमने इसका समाकलन किया तो x की पावर 5 तो आया। ये बात तो ठीक है, ये फंक्शन आ गया, लेकिन इसके साथ में कांस्टेंट भी तो आया है। बिल्कुल आया। ऐसा क्यों आता है, इसका कारण भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि यदि ये समीकरण ऐसे होती
x की पावर 5 प्लस 0 होता और इसका मेरे को समाकलन करना होता, सॉरी अवकलन करना होता, dy अपॉन dx, इसका अवकलन करूं यानी कि इस पूरी समीकरण का मैं अवकलन करूं तो क्या आएगा, इसका अवकलन, इसका तो हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस, तो 0 का अवकलन 0, क्योंकि 0 कांस्टेंट और सभी कांस्टेंटों का अवकलन 0 होता है, सभी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ये बताई थी तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या आ गया, 5x की पावर 4 ही आया। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ रही है, यदि यहाँ पर मान लीजिए 0 की जगह पर मान लीजिए 5 होता या मान लीजिए यहाँ पर 100 होता तो इसका क्या करते, 100 करते इस तरीके से। और अब आपको पता है x की पावर 5 का अवकलन तो 5x की पावर 4 हो गया, 100 का अवकलन 0 हो गया, तो इस तरीके से। तो अब ये अवकलन इतना आ गया, इस वाली चीज का अवकलन इतना आ गया 5x की पावर 4 और x की पावर 5 का भी अवकलन 4 आया। तो और जब हमने इसका समाकलन करा तो हमारा x की पावर 5 प्लस 6, हमको समाकलन से ये तो पता चलता है, फंक्शन भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इसके साथ में कोई कांस्टेंट जुड़ा होगा। अब कहोगे सर x की पावर 5 का अवकलन हम करते हैं तो सीधे सीधे ये आता है, तो इसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि x की पावर 5 प्लस 0, तो 0 भी तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, 0 भी तो कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। यदि ये समीकरण दे रखी होती तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू, जब हम इसका समाकलन करेंगे जैसे कांस्टेंट आया ये c, तो अब यहाँ पर यदि ये इक्वेशन मानेंगे तो हम यहाँ पर c की वैल्यू क्या मान लेंगे, 100। तो हमको समाकलन की प्रक्रिया से ये पता चल जाता है कि कोई तो कांस्टेंट रहा होगा, कांस्टेंट नहीं रहा होगा तो वहां पर 0 रहा होगा, ठीक है। यदि हम सीधे सीधे बोले c को ना जोड़ें तो फिर तो ये पूरा x की पावर 5 ही आएगा। अब कहोगे सर हमने तो इसका कहा था, इसमें तो कांस्टेंट के लिए कुछ चीज ही नहीं आई, तो कांस्टेंट के लिए हम इसलिए c हर इक्वेशन में c जोड़ते हैं, क्योंकि वहां पर क्योंकि कांस्टेंट का जब अवकलन करते हैं तो वो 0 होता है, ठीक है। एक चीज और सीख लो, ये चीज समझ में आई। अब देखिएगा मैं आपको ये भी चीज आपको बता दूं, जैसे आपका कोई भी चीज है, मैं कह रहा हूं कि ये है, देखो आपको यही चीज बता दूं, ये वाली चीज आप देखिएगा, ये वाली चीज है, आपको पता है x की पावर n का समाकलन करा तो ये आया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस से ये आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप क्या करो, अवकलन करके देखो, अवकलन करके देखो क्या ये x की पावर n आएगा, तो सवाल ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर हम करेंगे तो ये 1/n प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस 1 फिर प्लस d अपॉन डी एक्स c, ठीक है। अभी n प्लस 1 तो जो का तो रहेगा इंटू, ये सूत्र क्या है, x की पावर n का अवकलन का सूत्र है n प्लस 1 जो का क्यों आएगा इंटू x की पावर n प्लस 1 माइनस n 1, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n की जगह पे ये पूरा का पूरा है, n की जगह पे ये पूरा है तो n माइनस ये हो जाएगा, फिर प्लस, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ये 0 हो गया, 1 से ये 1 कट गया और n प्लस 1 से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट गया, तो क्या आ जाएगा x की पावर n प्लस 0, यानी कि x की पावर n ही आ गया, यही चीज आई है। इसलिए हम कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं है कि सवाल में जो फंक्शन दे रखा था उसमें कांस्टेंट था या नहीं, कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर 0 मान लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई, यदि कांस्टेंट है तो हमने तो समाकलन से हमको ये पता चल जाता है कि अवकलन करते समय वहाँ पर कांस्टेंट रहा होगा, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कितना कांस्टेंट रहा होगा, उसके लिए कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ती है तब पता चलता है, पर कांस्टेंट का मान भी पता चल जाता है, ठीक है। चलिएगा वो चीज़ आगे की, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ गया कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता, क्योंकि हमारे सवाल आपका ये मिलता है, सवाल आपका कहाँ है, हमारा मिटाने वाला सवाल आपका ये मिला है, सीधी सीधी बात है कि ये अवकलन करने पर ये आ गया, ये अब क्वेश्चन कह देगा इसका 5x की पावर 4 का समाकलन निकालो, तो समाकलन का मतलब ये है, इसका यदि मैं समाकलन निकालूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये बताओ कि ये वाला चीज कौन सी इक्वेशन का अवकलन है। यदि मैं इसका समाकलन पूछ रहा हूं ना आपसे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका अवकलन करने पर इतना आया, तो उसका हम क्या कर देंगे, हमको पता है कि ये वाली इक्वेशन थी, इसका अवकलन किया तब जाकर ये समाकल ये आया, उत्तर इतना आया।
तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये किस फंक्शन का अवकलन है, तो वो फंक्शन बताओ। तो फंक्शन निकालेंगे तो हम इसका जो समाकलन करेंगे इस तरीके से, तो x की पावर 5 प्लस c इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, ये बन गया वो फंक्शन, यानी y बराबर ये x की बात बोले 100 क्यों नहीं आया, 100 की जगह पर कांस्टेंट आ तो गया, कांस्टेंट की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रही, 100 है तो 100, 50 है तो 50, 0 तो 0, ये चीज़ है इसलिए, ठीक है। इसलिए यदि हम कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन फिर ये नहीं बन पाएगी, लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ c बराबर 100 है इस तरीके से, ये 100 नहीं था 0 था, तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ नहीं 0 था, बात खत्म। इस तरह समझ में आई चीज़ है नहीं है, इस तरीके से हम ये कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ें पे, ठीक है। ऐसे ही आप, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ मेरे को समझानी थी, बेसिक चीज़ के सी क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। ऐसे यदि मैं x की पावर 7 का समाकलन करूंगा x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस 1, नीचे भी आपका 7 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस c, तो कितना आ जाएगा x की पावर 8/8 प्लस c, यही उत्तर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा समाकलन तो सब बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर यदि माइनस का 8 है और इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 8 प्लस 1, माइनस का 8 प्लस 1 और प्लस c लगा देंगे, तो x की पावर माइनस का 7 अपॉन नीचे भी माइनस का 7 आ जाएगा प्लस c, यही उत्तर कर दीजिएगा। या x की पावर माइनस 7 का मतलब होता है x की पावर ये नीचे चली जाती है, x की पावर तो 1/7 आ जाती है, ये माइनस ये वाला 1/-7 जो का रहेगा इंटू 1/x की पावर 7 इस तरीके से, या हम इसको और आगे बढ़ा दें, इस माइनस को ऊपर लिख देंगे -1/7x की पावर 7 इंटू प्लस c, इस तरीके से ये भी उत्तर हो जाएगा और ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो एक लाइन 2 लाइन और बढ़ा सकते हो इस तरीके से। समझ में आई बात नहीं आई, इस तरीके से हमको करना होता है। ऐसे ही आपको पता है log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1/, यहाँ पर दे रखा है आपका 3x दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं, 1/3 को हम बाहर निकाल देंगे इंटू, और इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, इसका प्लस c लगा देंगे, ये उत्तर है। तो इस तरीके से हमको करना हो। चलिए बस ये बेसिक चीज़ थी, मैं स्पेशली ये बताना चाह रहा था कि समाकलन करते समय c क्यों जोड़ा जाता है। बाकी का अब चैप्टर स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें अब आपको समझ में आने लगेंगी, पर सूत्र जरूर याद कर लेना कि x की पावर n का समाकलन ये, 1/x का ये, e की पावर x का ये, sin x का माइनस cos x का sin x, ये समाकलन आपको पता होनी चाहिए, तभी आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।